इंडिया सऊदी जो कोऑपरेशन है ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की, क्योंकि वो चंद्रवंशी भारतीय है। सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई चंद्रवंशी भारतीय लोग हैं। मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने 150 के करीब पाकिस्तानी मार दिए, सैनिक मार दिए, गिरफ्तार कर लिए, फोटो दिखा रहे हैं और ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि है हिम्मत तो इनको लेके चले जाओ, हम मान जाएंगे। सऊदीज को भी इस चीज की समझ आ गई है एंड सऊदीज आर आल्सो वर्किंग एंड मे बी दे हैव रियलाइज्ड कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जहां विश्व आगे बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमिक्स गल्फ को चलानी है तो सोसाइटी डाइवर्सिफाई करनी ही पड़ेगी। It means that the Saudis have given that access to India in Middle East जो वो मांग रहे थे। चीज भारत के अंदर ऑटोमेटिक हो रही है बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी। जब मैं ये डी डॉलराइजेशन का वेव देखता हूँ, एमबीएस के एक्शंस देखता हूँ सऊदी अरेबिया में, एमबीजेड जो जिनको अब हम हमारा ब्रदर बताते हैं, क्योंकि वो चंद्रवंशी भारतीय है। सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई चंद्रवंशी भारतीय लोग हैं। वो बाद में जो भी कन्वर्जन हुआ या जो भी हुआ, तो मेरी ये समझ है कि ये जो मुफ्त का क्रूड ऑयल जो जमीन से निकल रहा था और उसके ऊपर जो इकोनॉमी चल रही थी, अब शायद उन्हें समझ आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि तो वो जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन बैठा दी गई है, अब वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 साल का क्रूड ऑयल का स्टॉक या रेलेवेंस समझ लो, क्योंकि क्लाइमेट गोल्स आ चुके हैं, लोग पेट्रोल से बाहर एनर्जी का सारा इनोवेशन शुरू हो रहा है। अच्छा, हमारा भारत का तो टारगेट है, अगर आपने हमारे यूनियन मिनिस्टर को सुना हो, हमारा टारगेट है जीरो ऑयल इंपोर्ट, जीरो ऑयल इंपोर्ट। ठीक, तो जहां विश्व आगे बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमिक्स गल्फ को चलानी है तो सोसाइटी डाइवर्सिफाई करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरी समझ में ये है कि उन्होंने अमेरिकन स्टाइल देख चुके हैं, वो डी रेडिकलाइजेशन की, वो रशियन स्टाइल भी देख चुके हैं, ऊपर से बॉम्बर्स गिरते हैं, बॉम्ब्स, और चाइनीज मेथड भी देख चुके हैं, वो उइगर्स के बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि गल्फ ने भारत को चुना। आप जो पूछ रहे थे विश्व गुरु कॉन्सेप्ट, गल्फ ने भारत को चुना कि भारतीय योग, भारतीय आयुर्वेद और भारतीय मंदिर सही सिस्टम रहेगा डी रेडिकलाइज करने के लिए। लोगों को मारने से ये अच्छा तरीका है सनातन वाला। तो आपने देखा सऊदी अरेबिया में कैसे संस्कृत उत्सव हुआ, और मैंने तो एक ट्वीट भी किया है कि जो बंदा संस्कृत में बात करेगा वो जिहाद वाले टेरर अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो वर्ड है ही नहीं करने के लिए। एक ग्रूमिंग हो जाती है ना आपकी। संस्कृत शब्द का मतलब होता है कि संस्कार से बना हुआ, ठीक, तो जिसमें तलाक, हलाला, ये सब शब्द ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो दिस इज व्हाट। तो सऊदी अरेबिया में संस्कृत उत्सव हुआ, उसके बाद योग का कार्यक्रम चल रहा है। तो जितना मेंटली और स्पिरिचुअली आप ओपन हो पाओगे, आप मानोगे कि हाँ दूसरे भगवान भी होते हैं, और एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर लोगे उस कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो ये मारामारी, खून खराबा तो बंद हो जाएगा कम से कम जी, कि वेस्टर्न इकोनॉमीज तो खत्म हो चुकी है, इट्स ओवर जी। तो आपको मदद करना तो बहुत दूर की बात, उनके 3 टाइम खाने के उनके वांदे होने वाले। ठीक, अब बचा सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ का रीजन, जो खुद समझ रहा है कि अगर क्रूड ऑयल से डाइवर्सिफाई नहीं किया, जो मुफ्त से निकल रहा था, ठीक, अगर वहां से डाइवर्सिफाई नहीं किया तो पाकिस्तान वाली हालत उनकी होने वाली। तो और सारे के सारी कंट्रीज एज हो चुकी है, जापान एज हो चुका है, रशिया एज हो चुका है, चाइना पूरा एज हो चुका है। उन्होंने जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैट्रिमोनियल चलाया, जो फेल गया, किसी एक्सपर्ट ने बताया नहीं कि ये मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो जो डॉलर की वजह से उन्होंने जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज की चाइना में, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है,
और उनकी सोशल जो स्ट्रक्चरिंग थी वो भी खत्म हो चुकी। मतलब 2029 के आसपास there will be 40 million Chinese men without any woman to marry. 40 million thanks to the US dollar. ठीक है, तो ये जो हालत हो रखी है किसी भी इकोनॉमी के पास, आज EU पूरा एज हो चुका है, रशिया एज हो चुका है, यूएस एज हो चुका है, तो कोई भी इकोनॉमी किसी और इकोनॉमी को तो जाने तो खुद स्टैंड होने में भी दिक्कत है लोगों को। तो इसमें खाली एक भारत ही है जो यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन और धार्मिक माइंडसेट के साथ जो अर्न करके कंज्यूम कर सकती है, एक ही मार्केट बची है। तो मेरा तो यही मानना है कि पूरी घर वापसी होनी है, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस, कंबोडिया तक ऐसे भव्य मंदिर बनेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पूरी इकोनॉमी ही मंदिर चलाती है जी। जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करवा देगा, खाली उत्तर प्रदेश को। ठीक, तो अब ये पूरा मंदिर इकोसिस्टम पूरे भारत में बैठेगा और उस तरफ सऊदी अरेबिया से लेके इस तरफ लाओस, कंबोडिया तक बैठेगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि पूरा जो फेस्टिवल्स का इकोनॉमी का कैश फ्लो जो चलता है वो मंदिर की एक्टिविटीज के साथ पैरेलल चलता है, जो ट्रेड और बिजनेस होता है जी। तो क्योंकि बाकी सारे इकोनॉमिक मॉडल्स अब कोलैप्स हो चुके हैं, जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वेस्ट ने भी करी, जहां पे उन्होंने जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट बता के सारे बर्थ रेट्स गिरा दिए, अब कुछ नहीं बचा। तो ये जो वन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो रिलीजियन से आता है, उसकी वजह से सारी इकोनॉमीज की ये हालत हो रखी। सिर्फ और सिर्फ भारत आज स्ट्रॉन्ग खड़ा है क्योंकि धर्म बोलता है कि लाइफ साइकिल है, एक ही लाइफ नहीं है। अब क्योंकि लाइफ साइकिल है तो आप पेरेंट्स का भी टेक केयर करोगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेविंग्स करोगे, इसीलिए सारे एनआरआई सक्सेसफुल है आज पूरे वर्ल्ड में।